जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या है हम देखते हैं। जिस इंसान ने आपको बर्बाद करने की कोशिश की थी, जिस व्यक्ति ने ईर्ष्या, द्वेष, जलन की वजह से जो उसके अंदर की जो निगेटिव ऊर्जा है वो आप तक पहुंची थी, कहीं ना कहीं इन लोगों ने मिलकर ये सारी चीज़ें की है। यहाँ पर 2 से 3 ऐसे लोग हैं जिनसे अचानक आपकी मुलाकात हुई हो। ये आज की जो ऊर्जा है बहुत अलग है। ये सोशल गेट टुगेदर में आप मिले हो या किसी प्रकार से आपकी तरक्की होना प्रारंभ, उस वक्त में क्या हो रहा था कि एक डिवाइन टाइमिंग आता है, ठीक है। तो डिवाइन टाइमिंग आपके लाइफ में आ रहा था। और एक चीज़ और मैंने देखा है कि जब भी हम टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं ना, उसमें हम एनर्जी की बात करते हैं, मेल और फीमेल की बात नहीं। तो यहाँ पर मुझे बार बार ये ऊर्जा रिसीव हुई, बार बार कि कोई मेल है जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा में है। ये या तो अनमैरिड है, ठीक है, या इनके लाइफ में किसी प्रकार की प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, इनके पर्सनल लाइफ में। इसका पर्सनल लाइफ कभी भी सही नहीं रहा है। ये ऐसा कोई व्यक्ति है जिसकी बहुत बुरी नज़र आपके फैमिली की तरफ रही है और इसने आपकी तरक्की को मतलब इसको ये लगा कि आपसे मिलकर ही आपको डोमिनेट कर सकते हैं या आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं। इनके साथ 2 और ऐसे लोग थे जो आपको, जैसे आप इतने भोले हैं, आप इतने इनोसेंट, तो आपको सीढ़ी बना के वो आगे बढ़ना चाहते थे, अगर मैं क्लियर कहूँ, ठीक है। लेकिन ये जो इनकी मनसा है वो पूरी नहीं हुई। इन तीनों की जो नज़र है वो हमेशा से ही आपके घर पर टिकी हुई थी, हमेशा आपके घर परिवार पर लगी रहती थी, आपके इंट्यूशन पावर पर लगी रहती थी। और इन लोगों ने ये महसूस किया कि आपके पास सब कुछ है, सब कुछ रहने के बाद भी आप बहुत दुखी रहते हैं। हो सकता है कि पहले ये लोग आपके जैसे आजकल व्हाट्सएप के जो स्टेटस है ना, स्टोरी है, उसमें आपका कोई ऐसी इन्होंने देख लिया हो जब आप उदास होते हो, है ना, या किसी प्रकार से सोशल मीडिया के थ्रू या किसी आपके अपने के रूप में शत्रु से इनकी मुलाकात हो गई, जो आपके अपने ही कोई छुपे हुए शत्रु, तो उसने इनको ये सारी बातें बता दी कि ये सब कुछ है इसके पास, तो घर परिवार भी अच्छा है, इंट्यूशन पावर भी अच्छा है और बाद में इसकी प्रोग्रेस भी होगी, क्योंकि हर एक चीज़ में समय ज़रूरी होता है ना। सडन आपने कोई बिजनेस प्रारंभ किया और सडन आपको कोई बेनिफिट तो होगा, ऐसा नहीं होता। अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेहनत तो सब में लगता ही है। तो आप मेहनत कर रहे थे पर आपको वो फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिल रहा था, कारण ऐसे ही लोग आपके आसपास बहुत ज़्यादा थे जो आत्ममुग्धता से आपसे मित्रता करते थे या आत्ममुग्धता की वजह से, खुद आगे बढ़ने की वजह से आपको सम्मान देने का दिखावा करते थे, आपके साथ मीठी मीठी बातें करते थे या आपको अपने फैमिली मेम्बर की तरह मानते थे, ऐसा वो दिखाते थे। लेकिन कार्ड क्या कह रहे हैं? कार्ड ये कह रहे हैं कि ये जो 7 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है, ये जो छलावा है, ये जो छल है, बहुत लंबे समय आपके लिए नहीं चला, क्योंकि 7 या तो 7 महीने इन लोगों ने आपकी पूरी ऊर्जा को ऑब्जर्व किया कि ये कैसी है ऊर्जा है इनकी, ठीक है। दी हाई प्रिस्टेस वाली ऊर्जा है, कुछ तो रहस्य है, क्योंकि आपसे जब ये लोग मिले ना तो इनके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन प्रारंभ हो गया, कुछ बदलाव आ गए। देखिए, किसी के फैमिली में कुछ नहीं था, ठीक है, कुछ भी नहीं था। एक व्यक्ति जिनके फैमिली में बहुत ज़्यादा क्लेश होते थे, आपने शायद अब बातों में आपने अपनी स्पिरिचुअल यात्रा, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल यात्रा पहले से ही प्रारंभ है, आपको भले ही बाद में पता चला हो, हाई प्रिस्टेस की ऊर्जा पहले से ही आपके साथ है, आपका इंट्यूशन पावर पहले से ही इंक्रीज़ है, भले ही उसे आपने महसूस नहीं किया हो। इन सारी ऊर्जा की वजह से आपके लाइफ में एक बहुत अच्छा व्यक्ति है ना, आप दोनों का कनेक्शन, आप अगर मैरिड हैं, अगर आप अनमैरिड हैं, आपकी मैरिज जिससे भी होगी वो आपका सोलमेट हो सकते हैं, जिनके लिए भी ऊर्जा है। आपकी ये प्रोग्रेस देखकर आपके अपनों में से भी कुछ लोगों को जेलसी हुई और इस व्यक्ति को, ये जो 3 लोग मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, जो आज भी आपकी प्रोग्रेस को देख रहे हैं, लेकिन अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन लोगों ने आपको आगे बढ़ते हुए अपने आँखों से देखा। इन लोगों ने जिस तरीके से आपको खींचा था, जिस तरीके से आपको
डोमिनेट करने की कोशिश, मैनिपुलेट करने की कोशिश, बहुत ज़्यादा ऐसा दिखाने की नहीं नहीं हम तो भाई इनके साथ हमेशा रहेंगे। नहीं, जब इनका काम निकल जाता, डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, आभारी जरूर रहिएगा। जब इनका कार्य निकल जाता तो आपके पास ना आपका इंट्यूशन पावर आपको समझ में आता, ना ही आपकी धन की ऊर्जा, आपकी पॉजिटिव ऊर्जा, सभी को इन लोगों ने खींचने की पूरी कोशिश की थी। इनका एक प्लान था, इनका एक षड्यंत्र था कि आपके इंट्यूशन से या आपके नाम से, है ना, आप प्योर हैं, आपके नाम से तो ये आगे बढ़ ही सकते हैं, अपना नाम बना सकते हैं। इस तरीके की भी ऊर्जा है। मतलब आपके इनोसेंट से आप अगर इनके लिए अच्छा बोल दे 2 शब्द तो बस हो गया। ये है नहीं, वैसे है नहीं जैसा ही आपको दिखाते थे। पहले ही मैंने मैनिपुलेट कहा है, तो ये वैसे है नहीं जैसा वो दिखाते थे। मुखौटा कैरी किए हुए लोग थे, लेकिन फिर भी आपके साथ जुड़े रहने की वजह से लोग इन पर भरोसा कर ले। और आपकी ऊर्जा इतनी पॉजिटिव है। अब कर्मा जब बैलेंस हो गया है, आपको सारी चीज़ों की जानकारी हो रही है कि आपका पेंटिकल्स कहाँ क्यों स्टक हुआ, आपकी ऊर्जा क्यों स्टक हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने, आपका जो धन है आपने लगाया सही उद्देश्य से था। आपने जो भी मदद की थी सही उद्देश्य से किया था, लेकिन इन लोगों ने उसका सदुपयोग नहीं किया। और आज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ 5 ऑफ सोर्ड्स। ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि इसको इसके बुरे कर्म का फल मिलना प्रारंभ हो गया है। जैसे मैंने कहा, जिस व्यक्ति के पर्सनल लाइफ में भले ही कुछ नहीं है, वो तो सर पकड़ के बैठे ही है, लेकिन जिस व्यक्ति के लाइफ में, जिसने आपको मैनिपुलेट किया पर्सनली, हो सकता है कि एक व्यक्ति आपसे दूर रहे हो, ये व्यक्ति आपके आसपास ही रहते थे, आपके घर के तरफ से इनका आना जाना रहता था, या आपके घर में भी कभी ना कभी ये व्यक्ति आए हो। आपके घर से इसने कुछ कॉइन, कुछ सिक्का या कुछ ऐसा धन जरूर लिया है, या फिर आपने ही उनको दिया है, ठीक है। जिस धन का इसने, उस धन को इस व्यक्ति तक पहुंचाया है, और यहाँ से आपके लाइफ में मनी के ब्लॉकेजेस आए हैं जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। देखिए, व्हील ऑफ फॉर्चून, आपके किस्मत को, ये जो व्यक्ति है जिसे हम क्वीन ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा में देख रहे हैं, इस व्यक्ति को आपकी पॉजिटिव ऊर्जा, आपका भाग्य चाहिए था, ठीक है। और इसके लिए ये व्यक्ति आपसे बहुत मीठी मीठी बातें, बहुत ज़्यादा सम्मान आपको ये दिखाते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक डेवोटी थे, तो ये ऐसा ही दिखाते थे कि ये भी डेवोटी हैं। आपने जाने अनजाने ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ लिया था, जिनको या तो ये आपके कज़न ब्रदर थे, या आप इनको लाइक अ ब्रदर, लाइक अ सिस्टर की तरह मानते थे। और इन लोगों ने ही आपकी सारी जानकारी, जो पर्सनल जो जानकारी है, ठीक है, कि आपके फैमिली में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सारी जानकारी इन आउटसाइडर को इन लोगों ने दिया। देखिए, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। और ये फीमेल नहीं है, ये मेल है। 90% मुझे ये ऊर्जा रिसीव हुई है। ये बहुत ज़्यादा माइंड मैनिपुलेशन करने वाला कोई पर्सन है, जिसने आपके लाइफ में उन चीज़ों को प्रोजेक्ट कर दिया आपके माइंड में, जो चीज़ें नहीं थी, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम नहीं थी, जो भी तनाव नहीं था, और जो भी आपके लाइफ में जो उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा आया है, वो इसी मैनिपुलेटर की वजह से आया है। लेकिन आपका कोई अपना, जिसने आपके पूरे इमोशन को इसके सामने में रख दिया, ठीक है, कि ये बहुत ज़्यादा इमोशनल जुड़ाव फील करती हैं या करते हैं। बस यहाँ से इनका जो नाटक है, इनका जो खेल है, वो प्रारंभ हो गया था। ये कौन सा खेल है आप देख लीजिए। 5 ऑफ वॉन्ड्स, आपको सीढ़ी बना के ऊपर चढ़ना। देखिए कितने कार्ड कैसे यहाँ पर सिमिलर आ रहे हैं। जय श्री सीताराम जी, जय हनुमान जी, जय माता दी, जय शनिदेव जी महाराज जी। 5 ऑफ वॉन्ड्स, आपको सबसे नीचे रखना, ठीक है, और आपकी बहुत तारीफ़ें करना, और फिर एक के बाद एक ग्रुप बनता है ना, उस तरीके से लोगों को जोड़ना। और फिर ये व्यक्ति खुद आगे बढ़ना चाहते थे और आप तो नीचे रह जाते। ये इसका जो सातिर जो रहता है ना कि छल, वो बहुत ज़्यादा इस व्यक्ति के अंदर, इनको आप देख कर ये पहचान नहीं पाएंगे कि ये व्यक्ति ऐसा भी जो है मैनिपुलेशन कर सकता है। और जो व्यक्ति जिसको आपने अपने लाइक ब्रदर या सिस्टर की तरह माना, वो कहीं ना कहीं वो आपसे जेलस थे। उनको लग रहा था आप आगे बढ़ जाएंगे इस तरीके से। आप आज तो उनके साथ हैं, आज उनके साथ बहुत अच्छा कनेक्शन है, शायद कल आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये मैनिपुलेटर है ना, जो
व्यक्ति है, ठीक है, जो आपके ऊर्जा से आगे बढ़ना चाहता था, उसने इनको और ज़्यादा उन चीज़ों के लिए भड़का दिया कि अगर वो आगे बढ़ते हैं तो वो आगे बढ़ेंगे, अगर तुम आगे बढ़ोगे। इस तरीके से बहुत मैनिपुलेशन है यहाँ पर। तो इसने भी उनका साथ दिया और आपको ये लगेगा कि ये आपसे मिले भी नहीं हैं या आपके बारे में ज़्यादा जानते भी नहीं, सब जानते हैं, क्योंकि आपके ही आसपास के लोगों ने इन तक वो बातें पहुंचाई है। हो सकता है कि आप इनको ऑनलाइन ही जानते हो या 1 या 2 बार मिले हो, लेकिन एक जो व्यक्ति है जिनके लाइफ में बहुत बड़ा टावर आया है, इसके पैरों में किसी प्रकार का प्रॉब्लम हुआ है, इसके घर में किसी प्रकार की प्रॉब्लम हुई है, ये आपके घर ज़रूर आए हैं, जो मैंने कहा है आपके धन को, आपके मनी को ब्लॉक करने के लिए। ये 3 लोग प्रॉपर मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और इसमें फीमेल की ऊर्जा हो सकती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर डोमिनेट कर रहे हैं 3 मेल हैं, ठीक है, जिसमें से एक जो मेल है मैंने आपको बता दिया, वो बहुत ही नार्सिस्टिक आत्ममुग्ध व्यक्ति है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि स्ट्रेंथ, इन लोगों ने आपकी स्ट्रेंथ को तोड़ने की भरपूर कोशिश की, लेकिन फिर भी आप प्रोटेक्टेड हैं। आपके गुरुदेव जी, आपके इष्ट देव जी की विशेष कृपा आप पर बनी हुई थी, पहले ही माँ आदिशक्ति माता जी की कृपा आप पर बनी हुई थी, और आपकी सच्चाई का, आपकी अच्छाई का ही तो ये मतलब उसका दुरुपयोग कर रहे थे ना। अब इनको ये लग रहा था कि ये एम्परर है, ये कहीं ना कहीं ये बैठे बैठे इनको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ज़्यादा जैसे कहते हैं ना, हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा, है ना। ये इनको चाहिए था कि आपके जैसे व्यक्ति के साथ मिलकर और इनको अपना जो ये चाहते थे, जो नेतृत्व चाहिए था इनको, जो पद पोजीशन चाहिए था, जो ऊर्जा चाहिए था, जो इनके आगे पीछे लोग घूमे वो चाहिए था, वो चीज़ें मिल जाएंगी। इनको ऐसा लग रहा था, ये सपना देख रहे थे, जैसे मैंने कहा ना, बॉन्ड्स में चढ़ते हुए पूरा आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन नहीं, वो बॉन्ड्स गिर गया क्योंकि आप इनसे हट गए। जब आप सबसे नीचे थे और वो बॉन्ड्स ही हट गया, तो फिर ये तो धड़ाम से गिर ही गए, और ये इनके कर्म का शुरुआती फल था। अभी तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, ये ऊर्जा हो सकता है, जैसे मैंने कहा, 7 साल के अंतराल की हो, 5 साल की, 7 महीने की, जिनके लिए जैसी भी ऊर्जा हो, ये आपके छुपे हुए शत्रु हैं। और जिस व्यक्ति को आपने लाइक अ ब्रदर, लाइक अ सिस्टर माना था, ठीक है, या आपके दूर के रिलेटिव में हो सकते हैं, कज़न ब्रदर, कज़न सिस्टर, ये सबसे बड़े आपके शत्रु हैं। किसी के लिए ये आपके ब्रदर भी हो सकते हैं जो आपसे बहुत जेलस थे, इसलिए इन लोगों से ये मिल गए, ठीक है, आपकी तरक्की को रोकने के लिए, आपकी यात्रा को रोकने के लिए, जिन लोगों ने आपके लिए योजनाएं बनाई उसमें ये शामिल हो गए। और ये बहुत ही क्लियर मैसेज निकल कर आ रहा है, जब अपने ही शत्रु निकल जाते हैं किसी भी प्रकार से, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर आप परमात्मा जी की शरण में रहते हैं ना, तो आप दी एम्परर या दी एम्प्रेस की ऊर्जा में ही रहते हैं। आप उनसे और ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं। अब इनको वो चीज़ें सता रही है, तो कहीं ना कहीं इनमें से कोई ना कोई एक व्यक्ति आपसे मिलना या आपसे बात करना चाहते हैं। इतनी योजनाएं बनाने के बाद इनको लग रहा है कि आप तो इन पर डाउट कर ही नहीं सकते, और आपको बोलना भी नहीं है, क्योंकि अगर आपको पता भी चल जाता है तो भी आपको नहीं बताना है, ठीक है। उनको अपने जो गिल्ट है उसी में ही, जो अपनी गिल्ट है उसी में ही उनको उनके कर्म का फल मिलेगा। इसलिए कहा जाता है कि लेट गो करो, फॉरगिव करो। आपके लिए यहाँ पर मैसेज है, आप विभूति का प्रयोग कीजिए, आप यूनिक हैं, आप अद्वितीय हैं। आपको हमेशा अपने आप को हमेशा उच्च स्तर पर रखना है, और उच्च स्तर पर रखने के लिए आपको हमेशा पॉजिटिव लोगों के बीच में पॉजिटिव थॉट के साथ रहना है। आपको जो चीज़ें पता चल गई उसको भी आप लेट गो करके फॉरगिव कर दीजिए। अब ये द एम्परर कौन है ना, यहाँ पर आ रहा है द एम्परर कौन है, ये आप हैं, ठीक है। मैंने हमेशा कहा है कि कार्ड को हम डीप लेवल पर समझते हैं। आप में से कुछ लोग मुझे मैसेज भी करते हैं, आप कमेंट भी आप लोग कर रहे हैं कि आप कब सिखाएंगे टैरो कार्ड। जब भी आप सीखेंगे ना, डीप लेवल पर सीखेंगे, क्योंकि एक ही कार्ड अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें बताती है। और कभी भी मैं सिर्फ अगर मीनिंग ही बताऊं और डीप लेवल पर ना बताऊं, तो वो चीज़ें आपके लिए वो फ्रूटफुल रिजल्ट क्या होगा, नहीं। तो द एम्परर कौन है, आप हैं। आज के समय में आप बहुत ही सुकून से हैं। आज के समय में आपको लगे या ना लगे, पर परमपिता परमात्मा जी की कृपा से आप इन सारी टॉक्सिसिटी से, आप इन सारी नकारात्मक ऊर्जा से, आप इन सारे कार्मिक वैम्पायर से आप बाहर निकल गए हैं।
ठीक है, जो आपकी ऊर्जा को खींच रहे थे। और बर्न ईगो, अब इनका जो अहंकार है, ठीक है, जिस तरीके से बाबा जी ने जो है लंका में आग लगाई थी, है ना, किस तरीके से आपको पता ही होगा। तो इनका जो अहंकार है इस बीच में बहुत अच्छे तरीके से तोड़ा है बाबा जी ने, ठीक है। और यहाँ पर इनका जो अहंकार है वो समाप्त हुआ है, और ये बहुत ज़रूरी था, ये आपके डेस्टिनी में था कि इसका जो अहंकार है वो आपके द्वारा ही टूटेगा, भले ही आप जुड़े रहें या ना जुड़े रहें। आपके थ्रू बाबा जी की कृपा से ही इनका अहंकार टूटेगा, और उनका अहंकार टूट रहा है। आपके धैर्य का फल आपको मिल रहा है। आपने जितना धैर्य रखा है इस वक्त में, इस बीच में, कि जिस तरीके से धैर्य के साथ बाबा जी ने माता सीता माता जी की खोज की थी ना, पता लगाया था कि माता जी जो है अशोक वाटिका में, आपने इतना धैर्य रखा क्योंकि आप भक्त हैं, ठीक है, आप भक्त हैं। आपके भय तथा चिंता से भी मजबूत आपकी आस्था रही है। और मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, जैसे ही आपने धैर्य रखा, जैसे ही आपने और ज़्यादा भरोसा किया, जब आपके तरफ ये प्रोजेक्शन करते थे, इनकी निगेटिव ऊर्जा आती थी, उस वक्त में बाबा जी ये सारी चीज़ों को बैकफायर करते थे, आपको पता हो या ना हो। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आपको जो डिमोटिवेट किया जा रहा था कि आप इनसे जुड़ जाएं, किसी भी प्रकार से ये अपने से दूर आपको नहीं देखना चाहते थे। कारण मैंने आपको बता दिया, कोई सम्मान नहीं, कोई प्रेम नहीं, सिर्फ अपना आत्ममुग्धता, ठीक है। तो इंकरेज डिवोशन, कहीं ना कहीं आप खुद को आपने इंकरेज किया है, लोगों को भी आप इंकरेज करने वाले हैं, और आगे आपके लाइफ में आप कुछ ऐसा करेंगे जिसमें बहुत से लोग आपको एक इंस्पिरेशन, एक प्रेरणा के रूप में आपको देखेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है उन अहंकारियों के तरफ वापस बैकफायर हो गया है। तो अब उनको पता है, अगर वो मैसेज करते भी हैं, अगर वो कॉल करते भी हैं, अगर वो मिलना भी चाहते हैं, आप नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनका जो अंतर्मन है अब ये जान गया है कि आपको सारी चीज़ें पता है। तो ये बहुत ही अलग ऊर्जा निकल कर आई है। यहाँ पर श्री सीताराम जी की कृपा, श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा, भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा है, आपके असेंडेंट मास्टर्स की कृपा है, और शनिदेव जी महाराज जी की असीम कृपा है आप पर। तो यहाँ पर आपके गुड कर्म का फल आपको मिल रहा है, और उनके बुरे कर्म का फल उनको मिलना अब प्रारंभ हो गया है। जो कर्म उनको मिलना प्रारंभ हुआ था वो तो जैसे कहते हैं प्रारंभ था, स्टार्टिंग था। अब इनका कर्मा जो है, जो पास्ट के भी कर्मा है, वो भी अब जैसे आपका भाग्योदय हो रहा है ना, तो इनका कर्म अब बढ़ रहा है। इनके जो बैगेजेस हैं वो बढ़ गए हैं, अभी आपके तरफ देख भी नहीं सकते या आपके तरफ आ भी नहीं सकते, ऐसी ऊर्जा है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत अलग अलग ऊर्जा निकल कर आती है, जिनकी भी ऊर्जा है वो रख लीजिएगा, और अगर नहीं है तो भी आप हीलिंग के रूप में, मार्गदर्शन के रूप में ले सकते हैं। रेकी हीलिंग सीखने के लिए और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी।